नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी पॉलिसी में कथित घोटाले के मामले में रविवार को दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि उनका अभी किसी चार्जशीट में नाम नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई शराब घोटाला नहीं है। मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग करेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से रविवार सुबह 11 बजे दूसरी बार आबकारी घोटाले में पूछताछ होगी। सीबीआई ने उन्हें नोटिस देकर सीबीआई मुख्यालय आने के लिए कहा है। नोटिस मिलते ही खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सिसोदिया ने लिखा कि सीबीआई ने कल फिर बुलाया है। मेरे खिलाफ इन्होंने सीबीआई ईडी की पूरी ताकत लगा रखी है। घर पर रेड, बैंक लॉकर की तलाशी, कहीं मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला। मैंने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया है। ये उसे रोकना चाहते हैं। मैंने जांच में हमेशा सहयोग किया है और करूंगा। शराब घोटाले के उन्होंने मना कर दिया कि शराब घोटाला हुआ नहीं। अगर घोटाला हुआ नहीं तो शराब नीति वापस क्यों ली? हर चीज में झूठ बोलना केजरीवाल और उनकी सरकार की आदत है, इसलिए उनकी बातों को मैं गंभीरता से नहीं लेता। मनीष सिसोदिया के ऊपर में भी उन्होंने कहा है कि वो जाएंगे, कोऑपरेट करेंगे सीबीआई के साथ में। उन्होंने ये भी कहा कि शराब नीति और कोई घोटाला इस तरीके का नहीं हुआ है, फंसाने की कोशिश की। मैं मनीष जी को ये राय देना चाहता हूँ कि वो कह रहे हैं ट्वीट करके कि मैं कोऑपरेट नहीं करूंगा। एक बार कोऑपरेट ना करके देख लें, पता चल जाएगा। मनीष सिसोदिया सीबीआई की एफआईआर में आरोपी नंबर 1 हैं। इस बार सिसोदिया की पूछताछ क्यों अहम है और क्यों उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसके पीछे कई वजहें मानी जा रही हैं। इस कथित घोटाले का अहम किरदार दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन चुका है। आबकारी नीति के कार्टेलाइजेशन में जिन लोगों की अहम भूमिका है, उनमें से ज्यादातर पकड़ लिए गए हैं। सीबीआई ने तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता से भी पूछताछ की थी, जिसके बाद सीबीआई ने के कविता के पूर्व सीए बुच्ची बाबू को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि दक्षिण के ग्रुप जिन्हें इस आबकारी पॉलिसी से फायदा हुआ, उन्होंने आप नेता विजय नायर को 100 करोड़ रुपए दिए। ये आबकारी पॉलिसी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने बनाई थी, जिसमें सिसोदिया, कैलाश गहलोत और जेल में बंद सत्येंद्र जैन भी शामिल थे। इसी मंगलवार को सीबीआई ने सत्येंद्र जैन से तिहाड़ जेल में इस आबकारी पॉलिसी को लेकर पूछताछ भी की थी। इस मामले में नई सरगर्मी तब हुई जब सीबीआई ने जांच में पाया कि सिसोदिया ने करीब 7 बार मोबाइल सेट और सिम कार्ड बदले थे। जांच में सामने आया कि ये मोबाइल फोन और सिम कार्ड सिसोदिया के सचिव देवेंद्र शर्मा ने खरीदे थे। देवेंद्र से भी इससे पहले पूछताछ हो चुकी है। इस मामले में सीबीआई और ईडी 10 आरोपी गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी ने इस मामले में 2 चार्जशीट पेश की हैं। एक चार्जशीट सीबीआई ने पेश की है। पहली चीज तो शराब घोटाला नाम की कोई चीज़ नहीं है। कोई घोटाला नहीं हुआ। सबसे अच्छी पॉलिसी देश में, सबसे पारदर्शी पॉलिसी हम लोगों ने बनाई। यही पॉलिसी जब पंजाब में लागू की गई तो पंजाब में 48% रेवेन्यू बढ़ा। सेम टू सेम पॉलिसी। तो दिल्ली के अंदर इन लोगों ने जानबूझ के पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पे, राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पे इन्होंने ये सारा केस रचा है। मनीष जी कल जाएंगे, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे और अंत में सच की जीत होगी। बेडरूम से लेके हालांकि सीबीआई या ईडी ने मनीष सिसोदिया को अब तक अपनी किसी भी चार्जशीट में आरोपी नहीं बनाया है। सब जगह छान के देखा। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के कथित घोटाले के मामले में जांच में जो नई बातें सामने आई हैं, नए सबूत सामने आए हैं, नए दस्तावेज सामने आए हैं, नए बयान सामने आए हैं, उनके आधार पर सीबीआई अब दिल्ली के डिप्टी सीएम से पूछताछ करेगी। निश्चित तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, लेकिन सीबीआई का अगला कदम क्या होगा ये देखना होगा। नई दिल्ली से कैमरामैन पवन तिवारी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो एक बार फिर से पूछताछ के लिए जो है उप मुख्यमंत्री को दिल्ली के बुलाया गया है। इस पर चर्चा करते हैं। आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता बीजेपी, और रीना गुप्ता जी हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है। रीना जी, पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। एक मामला है जिसमें जांच चल रही है, उसमें अगर बुलाया जाता है फिर से मनीष सिसोदिया को, तो उसमें क्या दिक्कत आप लोग को लगती है? हमें कोई दिक्कत नहीं लगती। बुलाया गया पहले भी, तब भी हम गए, अब दोबारा बुलाया तब भी हम जा रहे हैं।
लेकिन सवाल तो ये उठता है ना, पिछले 1 साल से आप छानबीन कर रहे हैं, आपने 10,000 पन्नों की चार्जशीट जमा करी है, 10,000 पन्नों की, 500 सीबीआई और ईडी के ऑफिसर आपने लगाए हुए हैं। आज तक आप मनीष सिसोदिया के खिलाफ 1 पैसे का घोटाला नहीं दिखा पाए। आपने घर पे रेड कराई, पूरा दिन बैठी रही सीबीआई ईडी, कुछ नहीं निकला। आप उनके गांव गए, बैंक लॉकर छाने, सब कुछ तलाश कर लिया आपने, आज तक एक नया पैसा नहीं निकला। लेकिन इस समय फिर से ये इशू इसलिए आया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय जो मेन मुद्दा है कि अडानी को इतना अमीर कैसे बना दिया मोदी जी ने, उस मुद्दे से देश का ध्यान भटकाना चाहती है। अडानी के खिलाफ क्यों नहीं कोई सीबीआई रेड हो रही, क्यों नहीं सेबी जांच कर रही, क्यों नहीं ईडी जांच कर रही? एक इंसान जिसकी संपत्ति $7 बिलियन से $140 बिलियन बन जाए मोदी जी की परिकंपा से, तो उसमें जांच नहीं होनी चाहिए कि आपने अडानी जी को माइन दे दी, एयरपोर्ट दे दिया, कोयला दे दिया, सब कुछ दे दिया, बिजली के पावर प्लांट। टीना जी, आप मुद्दा भटकाने की बात यहाँ पर कह रही हैं, तो बीजेपी भी कह सकती है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पर आबकारी नीति को लेकर, आप जवाब दे रही हैं किसी और चीज को लेकर। नहीं, मैं तो आबकारी नीति को देखकर जवाब दे रही हूं आपको कि आबकारी नीति बहुत बढ़िया नीति थी। सेम नीति पंजाब में लगी है, 50% का गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा है। इन्होंने पॉलिटिकल वेंडेटा चलाया हुआ है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। दिल्ली में ये मेयर के चुनाव में गुंडागर्दी चलाने की कोशिश कर रहे थे, असंवैधानिक रूप से दिल्ली में ये एल्डरमैन की वोटिंग करा रहे थे। कल सुप्रीम कोर्ट ने बढ़िया तमाचा मारा है इनके मुंह पे कि कैसे ये दिल्ली में, देश की राजधानी में, इतने खुलेआम कोशिश करी जा रही है कि नॉमिनेटेड काउंसलर जो हैं वो वोट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कल क्लियर कर दिया कि एलजी महोदय जो हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, एक संवैधानिक पोजीशन पे बैठे हुए हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। और कल जो तमाचा पड़ा है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को रियलाइज कर लेना चाहिए कि पूरा देश देख रहा है आपको। तो आपको लगता है कि कल जो मेयर के चुनाव को लेकर हुआ उसकी वजह से यहाँ पर उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया? चलिए आलोक जी से जवाब इस पर मैं ले लेता हूँ। आलोक जी, पूछताछ होती है यहाँ पर मनीष सिसोदिया से, उनको चार्जशीट में जो है उनका नाम यहाँ पर आता नहीं है और आप लोग लगातार उनको जो है निशाने पर ले रखते हैं इस मामले को लेकर। देखिए ताबिश, सबसे पहले तो अभी आपने माननीय केजरीवाल जी को दिखाया था जिन्होंने कहा कि ये देश की सबसे अच्छी आबकारी नीति थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको पंजाब में लागू किया और 48% रेवेन्यू बढ़ गया। तो मैं माननीय रीना गुप्ता जी से जानना चाहूंगा कि अगर ये आबकारी नीति इतनी अच्छी थी तो इसको एकाएक क्यों वापस कर लिया गया? इसका कोई जवाब दे। और मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि महंगाई, बेरोजगारी, अडानी, इस सब मुद्दे पर बात नहीं करें, स्टिक टू द पॉइंट। आपने अभी बात की है मनोज सिसोदिया के ऊपर जो रेड हो रहा है उसी के ऊपर बात करें। इसमें इन्वेस्टिगेशन इज ऑन इन द केस ऑफ मनी ट्रेल, जिसमें लार्जर कॉन्स्पिरेसी दिखाई दे रही है सीबीआई और ईडी को कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021 में इन्होंने साउथ की लॉबी के कुछ बिजनेसमैन, जिसमें कि कुछ नाम आए, बुची बाबू करके है एक सीए, और कविता जो एमएलसी है जो चीफ मिनिस्टर की डॉटर है, और भी लोग, जो पूरी लॉबी थी जिसने दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद ने पूरी लॉबी की है। और उन्होंने विजय नायर, उसमें विजय नायर और अभिषेक का भी नाम आया है, ये सब को गिरफ्तार कर चुके हैं। और इनके थ्रू अगर कुछ पता चल रहा है कि मनी ट्रेल कहां से कैसे विजय नायर को और उसको दिनेश अरोड़ा को मनी ट्रांसफर किया गया, उसके कड़ी में अगर उनको बुलाया है तो क्या हर्ज है? केस तो ये कह रही है अडानी की बात, अरे इनके ऊपर केस तो उससे बहुत पहले से चल रहा है, अभी केस तो क्लोज नहीं हुआ है ना, अभी उस केस को चलने दीजिए, उसके तहकीकात आने दीजिए। और जो बाबू और सेवरल अक्यूज्ड हैं जो इस एफआईआर में, जिन्होंने दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई में प्राइम नेगोशिएटर बनके साउथ लॉबी का, जिन्होंने यहाँ पर अपने फेवर में अपने हिसाब से इस पॉलिसी को चेंज कराया 2021 का और 2020 और 21 का,
कि जिससे इस लिकर लॉबी को फायदा हुआ और उसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई उसकी तहकीकात चल रही है, तो उसको होने दीजिए। चलिए अगर आप कभी दोषी अब नहीं मीना जी है, आप इसका जवाब दीजिए। अगर पूछताछ यहाँ पर चल रही है, 10 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं, तो इसमें आपको किस तरह से चीजें जो है वो गलत नजर आती हैं? और अगर मनीष सिसोदिया से यहाँ पर पूछताछ की जा रही है इसके अंदर, तो इसको आप कैसे जो है बीजेपी के ऊपर आरोप इसको लेकर लगा रही हैं? देखिए तबीश जी, पूछताछ चल रही है और पूछताछ के लिए जब भी बुलाया गया हम हमेशा जा रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये बनता है ना कि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जितने भी केसेस उन्होंने अपोजिशन लीडर्स के ऊपर करे हैं, 1% का कन्विक्शन रेट नहीं है। जिस अपोजिशन लीडर से ये डरते हैं उसके खिलाफ मनगढ़ंत केस बनाते हैं, मनगढ़ंत केस। अगर आपने 10,000 पेज की चार्जशीट फाइल करी, 1 साल से आप तहकीकात कर रहे हैं, 1 साल से आप छापे मार रहे हैं सब जगह, ऐसा क्यों है कि आज तक आपको एक सबूत नहीं मिला? पहली बात। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, प्रोसेस बिकम्स द पनिशमेंट, कि आप हर दिन बुलाइए, हर दिन परेशान करिए, हर दिन अखबार में खबर निकालिए। अब मनीष सिसोदिया जी जो कल बैठ के ये सोचते, ये फाइल पास करते कि कैसे दिल्ली के स्कूल और अच्छे बना सकते हैं, कैसे दिल्ली की अर्थव्यवस्था को और अच्छा बना सकते हैं, कैसे रोजगार दिल्ली में शुरू करा सकते हैं, कल आप सारा दिन उनको बैठाएंगे वहां पे, परेशान करेंगे, और उसके बाद क्या निकलेगा? नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि घोटाला कुछ हुआ ही नहीं है। आप 1 साल से चिल्ला रहे हैं। तो फिर पॉलिसी वापस क्यों ली गई? 1 साल से पॉलिसी इसलिए इसका वापस जवाब ली नहीं है गई, इनके पास। जवाब दे रही हूँ, हाँ सुनिए। आलोक जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपके पास आ रहा हूँ मैं, आलोक जी आ रहा हूँ मैं, पॉलिसी आपके पास आ रहा हूँ। हाँ रीना जी बताइए। पॉलिसी इसलिए वापस ली गई क्योंकि एलजी महोदय ने सारे अफसरों को डराया धमकाया। कोई अफसर पॉलिसी को एक्सटेंड करने के लिए तैयार नहीं था। अफसरों को बोला गया अगर तुम इसको एक्सटेंड करोगे तुम्हें सस्पेंड करा जाएगा। जिन लोगों के पास लाइसेंस थे ऑलरेडी लिकर के, उनको बोला गया अपने लाइसेंसेस वापस करो। ये इनकी कोशिश ये है कि जैसे जिस गुजरात पॉलिसी से में, आपके हिसाब से बहुत फायदा हो रहा था उसको आप वापस ले लेंगे? मेरे हिसाब से नहीं, आप पूरे देश में किसी भी स्पेशलिस्ट से बात करिए, लोग जो एक्साइज पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं वो आपको बताएंगे ट्रांसपेरेंट बहुत बढ़िया पॉलिसी थी, ये पॉलिसी पूरे देश में लागू होनी चाहिए। इन्होंने हमें फोर्स किया, नहीं तो दिल्ली एक ड्राई स्टेट हो जाता। और जिस तरह अवैध शराब का घोटाला ये कर रहे हैं गुजरात में, ये चाहते थे कि दिल्ली को ड्राई स्टेट बना के दिल्ली में वैसा ही अवैध शराब का घोटाला शुरू करें। इनकी ये मंशा को हमने सक्सेसफुल नहीं होने दिया, इसीलिए हमने पॉलिसी वापस करी। चलिए आलोक जी आप बताइए, आपके सवाल का जवाब रीना गुप्ता जी ने अपने हिसाब से दिया कि क्यों उन्होंने पॉलिसी वापस ली, लेकिन आप बताइए क्या दबाव बनाने के लिए जो है इस तरह से उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है? वो कह रहे हैं कि दिल्ली के बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम क्यों तो रोकना चाहते हैं आप? कि जितने लोगों पे आपने केस किया है, रीना जी बोलने दीजिए आप। जितने लोगों पे बोल रही केस हैं किया है, कि पॉलिसी बहुत अच्छी थी, इसके लिए हमने ऐसा क्यों होता है? जवाब में हमने वापस ठीक किया। है रीना जी, जवाब आलोक जी को देने दीजिए, आपके सवाल का भी जवाब उनसे ले रहा हूँ मैं जी। एक बार भी अरविंद केजरीवाल ने ये बात बोला है कि ये आप आलोक जी पॉलिसी से को हमने पूछिए ना कि दिल्ली के कन्विक्शन दबाव रेट में इतना कम क्यों है? वापस किया है। आलोक जी ये भी एक बार बताइए आप बोला कन्विक्शन रेट इतना कम क्यों है? 1% का कन्विक्शन रेट नहीं है। देखिए जहां भी गलत हुआ है उसकी तहकीकात होगी। और आप बोल रही हैं, आपके मुख्यमंत्री ने एक बार नहीं कहा है कि एलजी ने वहां के अफसरों पर दबाव बनाया इसलिए मैंने इसको वापस किया। एक बार भी ऑन रिकॉर्ड उन्होंने इस बात को नहीं कहा है। इसलिए आप जो बात कर रही हैं वो सरासर गलत है। और अभी मुझे एक चीज बताइए, मनीष सिसोदिया ने 7 सिम कार्ड क्यों बदले? अगर वो बिल्कुल पाक साफ थे तो 7 सिम कार्ड बदलने की क्या जरूरत थी? ये तो सीबीआई के रिकॉर्ड पे है, ये तो झूठी बात नहीं है। और आप जो मुझे ये विजय नायर बताइए है कि और दिनेश conviction अरोड़ा rate है, इतना कम उसकी क्यों मनी है? ट्रेल की आलोक को जी ये ढूंढा जा रहा बताइए है। कि जिस conviction दिन वो rate मनी इतना ट्रेल कम क्यों साबित हो है? जाएगा, मनीष मनीष सिसोदिया के सिसोदिया खिलाफ चलिए तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि कन्विक्शन रेट जो है वो इतना कम है और इस तरह से जो है बुलाना
मनीष सिसोदिया काम कर रहे हैं उसको रोकने के लिए है, और यहाँ पर बीजेपी का अपना तर्क है इसको लेकर कि अब तक की पूछताछ में बड़े सवाल खड़े हुए हैं, उनके जवाब जो है वो सामने आने चाहिए। बहरहाल आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी पॉलिसी में कथित घोटाले के लिए रविवार को दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब देखना होगा कि यहाँ पर पूछताछ में क्या कुछ बातें जो है वो निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल ब्रेक के लिए रुकते हैं। महाशिवरात्रि पर उज्जैन के महाकाल मंदिर को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहुंचे हैं और दीपोत्सव जो है वो मनाया गया। वहीं शानदार लेजर शो का भी आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। आपने कर दिखाया जो सोचा था, आपने जिसका संकल्प लिया उस संकल्प की रपट है। इस पर केवल प्रभारी अधिकारी ही मौजूद रहे। अपने मोबाइल फोन्स में यूएमसी सेवा ऐप उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड का केवल प्रभारी अधिकारी ही मौजूद रहे। कृपया, क्योंकि वाकई तो 9 बजे की खबरों में आज फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।